नमस्कार, मैं हूं रिया शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज स्टार एमपी चैनल। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। संकल्प से समाधान अभियान जो संपूर्ण मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में गतिशील रहा, जो 12 जनवरी 2026 से शुरू होकर 31 मार्च 2026 तक 4 चरणों में चलाया गया, जिसके समापन दिवस पर जिला स्तरीय शिविर निवाड़ी जिला मुख्यालय पर नगर के ऑडिटोरियम में लगाया गया। एवं इस अभियान के समापन दिवस के मुख्य अतिथि निवाड़ी विधायक अनिल जैन रहे। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि विधायक अनिल जैन ने कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक के साथ अलग अलग विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉलों का अवलोकन किया। तत्पश्चात सभागार में मां सरस्वती का पूजन किया गया। स्कूली छात्राओं ने मां सरस्वती वंदन गीत गाया। मंचासीन अतिथियों का सम्मान पुष्प गुच्छ भेंट कर किया गया। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ रोहन सक्सेना, नगर परिषद अध्यक्ष गुलाब अहिरवार, डॉक्टर नंदकिशोर नापित, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राय सिंह नरवरिया, कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश पटया ने सार गर्भित उद्बोधन दिया। वहीं मुख्य अतिथि विधायक अनिल जैन ने कहा कि शासन की प्रत्येक योजनाओं के लाभ के पात्र व्यक्तियों को शिविरों के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों की प्रशंसा भी की। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक अनिल जैन, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश पटया, डॉक्टर नंदकिशोर नापित, नगर परिषद अध्यक्ष गुलाब अहिरवार, खंगार क्षत्रिय समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश खंगा नन्ना, रविंद्र घोष, नगर परिषद अध्यक्ष तरीचर कला रोहित सूत्रकार, नरेंद्र सिंह दांगी, छोटू खान, मयंक खरे। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों में कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े, एसपी डॉक्टर राय सिंह नरवरिया, जिला पंचायत सीईओ रोहन सक्सेना, एसडीएम अशोक सेन, डिप्टी कलेक्टर मनीषा जैन, स्वाति सिंह, खनिज अधिकारी डॉक्टर अजय मिश्रा, परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास विभाग अरुण कुमार सिंह, तहसीलदार जगदीश रंधावा, नायब तहसीलदार संदीप शर्मा, जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी राजेश पटया, एपीसी राम कुमार अहिरवार, सीएमओ ओरछा आरएस पटया, सीएमओ जेरोन मोहन चौरसिया, सीएमओ तरीचा कला सुनीता खरे, जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीमती सरिता अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी, महिला पुरुष हितग्राही आदि मौजूद रहे। देखिए यह विशेष कवरेज। भैया आप सभी अतिथियों का सम्मान करें। आप सभी कर्तव्य ध्वनि से शासन की ओर से सभी अतिथियों का अभिनंदन हो। बहन बंदना कैथे जी को वो मंच पर विराजमान हमारे जिले की कलेक्टर महोदय जी के निर्देशों के अनुसार निवाड़ी जिले में संकल्प से समाधान अभियान का आयोजन किया गया था। शासन की मंशा ये थी कि जो भी जितने भी नोटिफाइड सर्विसेज हैं, 106 तरह की अलग अलग सेवाएं हैं, उसको ग्राम स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पर, फिर जिला स्तर पर कैंप लगा के उन आवेदनों को प्राप्त किया जाए और उनका तत्काल ही निराकरण करके उसको शासन के पोर्टल में दर्ज किया जाए। उसी के तारतम्य में निवाड़ी जिले में 22 विभागों की 106 अलग अलग चिन्हांकित सर्विसेज को लेके ये कैंप आयोजित किए गए थे। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस पूरे 12 जनवरी से 31 मार्च के दौरान कुल 37 शिविरों का आयोजन किया गया था। 37 शिविर, जिसमें 31 शिविर जो थे वो क्लस्टर स्तर पे थे, जो ग्राम के समूह के स्तरों पे। और प्रदेश सरकार, हम आपके मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमेशा यह अलग जगाते रहते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश की जनता को हमेशा सुख सुविधाएं मिलती रहे। जो योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार एवं देश की सरकार ने चलाई हैं वो अंतिम छोर तक पहुँचे, ऐसा हमारे अधिकारी कर्मचारी बंधु समय समय पर गांव में अपना शिविर लगाकर योजनाओं का लाभ दिलाते हैं। मैं आप सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन करता हूं, जो शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाएं उनका आप लोग लाभ लें
और उस लाभ लेके अपने परिवार, अपने मोहल्ले, अपने गांव को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। संकल्प से समाधान ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है और हर मंगलवार को श्रीमान कलेक्टर महोदय सबकी समस्याएं सुनती हैं और समाधान होता है। और हम देखते हैं कि प्रतिदिन इस कार्य की एक कड़ी निवाड़ी विधायक अनिल जैन जो रोजाना दरबार लगता है और रोज शंका समाधान के लिए लोग क्षेत्र से आते हैं तो उनका समाधान भी रोज होता है, वो भी अधिकारियों के माध्यम से रोज बातचीत करके होता है। ये जन्मोत्सव जो योजना है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की समस्या का समाधान ग्रामीण स्तर से लेकर के जहाँ जहाँ जिस स्तर पे हैं उस अधिकारी उसको फिकर पाल करके करें, ऐसा जो अभियान चलाया गया है उसमें हम सब लोग जिला स्तर पर आज एकत्र हुए हैं। हमारे यहाँ पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो मैं समझता हूँ कि मैं प्रतिदिन ही सुनवाई करता हूँ, स्वयं सुनवाई करता हूँ और थाने में जो शिकायतें बहुत सिंपल लेवल की रहती हैं उन पर भी अगर कुछ कार्रवाई होनी है तो मैं उस पर हमेशा जो है बोलता हूँ थाना प्रभारियों को कम से कम एक बार फरियादी को सुन लें। छोटी समस्या को अगर एंटरटेन करेंगे तो अपराधों का निवारण होगा, रोकथाम होगी। और बहुत सारे प्रकरणों में मैं स्वयं जो है FIR के भी निर्देश अपने मुख्यालय से यहाँ से देता हूँ जिसमें कार्रवाई होती है। तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुने, उनकी समस्याएं निचले स्तर पे हों, समाधान होगा। यही अच्छे शासन प्रशासन की मैं समझता हूँ कि उपलब्धि है। इससे लोगों में जानकारी में बताया गया है कि हमारे यहाँ जो संकल्प समाधान अभियान पूरे प्रदेश में चला है और ये 12 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक चला है। इसमें लगभग हमारे 45 से 46 हज़ार के लगभग आवेदन आए हैं और उसमें हमने कोशिश की है कि उसका सकारात्मक निराकरण हो पाए और हम अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित कर पाए। तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी की सोच है कि हम धरातल पर उतरें और धरातल पर इस चीज़ को लाएं, उसी तारतम्य में ये हमारे 46 हज़ार लगभग हमारे सारे अधिकारियों ने, सारे विभागों ने बहुत मेहनत की है और उसी के अंतर्गत ये हमारे 46 हज़ार लगभग एप्लीकेशन प्राप्त हुई है। तो हमने कोशिश जरूर की है कि इसका समाधान हम अच्छे से कर पाए, लेकिन नियम में भी बंधे हुए हैं। जो हमारे 1400 लगभग आवेदन निरस्त हुए हैं वो नियम मतलब पात्रता में नहीं होने की, नियम में नहीं आने के कारण हुआ है। लेकिन ये अभियान को ऐसा नहीं है कि हमारा 31 मार्च तक ही होना था, क्योंकि एक बड़ी मुहिम के तहत हुआ था, इसलिए हम लोगों ने ये 31 मार्च तक शासन के निर्देश थे उसके तहत किया। लेकिन समय समय पर कई सारे हम जन शिकायत निवारण शिविर आयोजित करते रहते हैं। जन सुनवाई हर मंगलवार को होती है। जन सुनवाई में भी काफ़ी सारे एप्लीकेशन आते हैं, उसमें भी हम लोग कोशिश करते हैं जिस भी विभाग का एप्लीकेशन आया है उसमें उसका सकारात्मकता से उसका निराकरण हो और हम जो भी व्यक्ति को हम अगर मूलभूत सुविधा उसको उपलब्ध करवाएं या उसके पात्रता के अनुसार किसी योजना में लाभान्वित कर सकें तो करते हैं। तो इसी मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि आप सबके की जो समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे हो। उसी कार्यक्रम के तहत यह कार्यक्रम जनवरी से लगातार मार्च तक चला। इसमें करीब 45,000 आवेदन आए। इसके पहले अभी पृथ्वीपुर ब्लॉक का भी ये कार्यक्रम हुआ था करीब 1 सप्ताह पहले, वहाँ भी ये कार्यक्रम हुआ था। ये जिला स्तरीय कार्यक्रम है तो उसमें जो आवेदन समाधान लायक थे उनका समाधान हुआ और जो हितग्राहियों को लाभ मिलना था उनका लाभ मिला। करीब 1400 आवेदन उसमें निरस्त हुए और ऐसी प्रक्रिया लगातार अनवरत चलती रहेगी। सरकार की मंशा रहती है कि जो योजनाएं सरकार चलाती है, चाहे भारत सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, नीचे तक जाना चाहिए और जो हितग्राही है, जो पात्र व्यक्ति है, उस तक जरूर योजना का लाभ मिलना चाहिए। इसी तारतम्य में भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की मंशा के अनुरूप सभी का साथ, सभी का विकास और सभी के प्रयास से योजनाओं को नीचे तक अमली जामा पहनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार नीचे तक कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। और उस मंशा को साकार करने में हमारे जिले के जिला प्रशासनिक अधिकारियों के महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हुए इस जिले को चरणबद्ध तरीके से 4 चरणों में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया और 45,000 से ज़्यादा आवेदन
इस जिले को प्राप्त हुए। और ये कहते हुए मुझे सर्वाधिक खुशी है कि हमारे जिले के प्रशासन के अधिकारियों ने जो 37 जगह जो शिविर के माध्यमों से ये पूरी पारदर्शिता के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ और थोड़े से नरमता के साथ आवेदनों का निराकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिले के प्रशासन ने की। 44,000 से भी ज्यादा लोगों को लाभान्वित करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम करने का काम किया। इनको भी पीएम स्वनिधि योजना के तहत 50,000 की राशि का प्रमाण पत्र भेंट किया जा रहा है। कृपया शीघ्रता से आए। मनमोहन मिश्रा जी, मकान स्वामी प्रमाण पत्र आपको हमारे माननीय अतिथियों द्वारा भेंट किया जा रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई अनिरुद्ध मिश्रा जी, करें। रमेश रेखवार जी, 43,000 की राशि से लाभान्वित किया जाएगा। इनकी सुरक्षा की गारंटी मध्य प्रदेश सरकार ने ली है। प्रियांशी साहू से लाभान्वित किया जा रहा है श्री अशोक कुर्मी जी, श्रीमती अभिलाषा साहू जी। और आप बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं और बहुत अच्छे रोचक है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और श्रीमती प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि जो नियमों में लाभार्थी हो सकता है उसको लाभ देने का की मकसद से ही इस जो संकल्प समाधान का कार्यक्रम आयोजित हुआ। ये 4 चरणों में हुआ। हमारे अधिकारी कर्मचारियों ने घर घर से आवेदन कलेक्ट किए और आप कल्पना तो करो कि 45,000 से ज्यादा आवेदन के निराकरण होगा। केवल 1400 कुछ आवेदन है जो अस्वीकृत हुए, जो नियमों में नहीं आ रहे थे। अब अगर किसी की देखो, कई बार होता क्या है कि हम जिस लाभ के लायक नहीं है फिर भी हम उम्मीद करें तो वो स्वाभाविक है कि वो उसका लाभ उसको नहीं मिल सकता है। सरकार ने जिस मकसद के साथ जो संकल्प से समाधान आयोजित चलाया है, आप 44,000 इस जिले में लोग लाभार्थी इस योजना के माध्यम से सीधे जुड़ गए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं इसके लिए फिर अपने जिला के प्रशासन को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने पूरी मेहनत के साथ सरकार की मंशा को अंतिम रूप देने का काम किया है। कि अब बात जरूर किसी को लाभ नहीं मिला तो अभी कोई योजना कोई बंद नहीं हो गई कि जिसको लाभ अगर नियमों में होगा तो हमारे जिले के कलेक्टर महोदय हो, एसपी महोदय हो, मुख्य कार्यपालन अधिकारी हो या जनप्रतिनिधि हो, हमारे राजेश जी जिलाध्यक्ष जी है पार्टी के, सारे लोग हम लोग हमेशा प्रयास रहते थे कि ये मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की सरकार है। हर व्यक्ति के आंसू पहुंचने का हम सबका संकल्प है। हर व्यक्ति के चेहरे पे खुशी हो, हर व्यक्ति के चेहरे पे खुशहाली हो, उसके परिवार में सब समृद्ध हो। इस योजना का यही मकसद है और हम लोग आज सच में कहता हूं कि इस योजना का लाभ लगभग उन सारे लोगों को मिल गया जो इसकी पात्रता में की श्रेणी में थे। हाँ, इसमें हम अपने डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, अपने सांसद जी, हमारी चर्चा उनसे हो गई है। कुछ बिंदुओं थे जिसके कारण से विलम्ब हुआ है, हमें ये खुशखबरी बहुत जल्दी मिलेगी। आज हमारा जो एक जिला स्तरीय कैंप हुआ है संकल्प से समाधान योजना के अंतर्गत, तो इस अभियान में हम लोगों ने 12 जनवरी से चालू हुआ था ये, और 12 जनवरी से 31 मार्च तक का शासन ने प्रावधान किया गया था। तो उसी के तहत हमारे यहाँ लगभग 45,700 एप्लीकेशन आई है और उन सभी का हमने निराकरण किया है। सिर्फ 1444 एप्लीकेशन ऐसे है जिनका हम उसको निरस्त करना पड़ा, क्योंकि शासन के नियम बने, पात्रता का निर्धारण किया जाना होता है, तो वो पात्रता में नहीं आ रहे थे, इसलिए उनका अपात्र किया गया है। शेष का हमने सारा सकारात्मक तौर पे समाधान किया है और सभी को लाभान्वित भी किया है। और यह पूरी हमारी टीम लगी हुई थी, सारे विभागों की, जो जैसे 22 विभाग लगभग इसमें सम्मिलित थे, और सारे विभागों का हमने कैंपेन मोड पे काम करके 12 जनवरी से 31 मार्च तक का पूरा समाधान किया है। और ये आगे भी निरंतर प्रक्रिया दिन रहेगा। ये चूंकि एक विशेष अभियान के तौर पे चलाया था, लेकिन एप्लीकेशन योजना तो निरंतर चलती रहेगी और ये इसका काम हम निरंतर करेंगे। और जो भी एप्लीकेशन आएगी या पात्रता में जो लोग होंगे उनको लाभान्वित करने के लिए धरातल पर सभी योजनाओं को लाने के लिए पूरी तरह प्रयासरत हैं। ग्राम स्तर पर होगा, क्योंकि समय समय पे हम एक जन सुनवाई का कार्यक्रम तो करते ही रहते हैं हर मंगलवार को, जो शासन का निर्देश है उसके अनुसार। और साथ ही हम लोग समय समय पे कहीं ग्राम चौपाल या रात्रि चौपाल या जन शिकायत निवारण के माध्यम से ब्लॉक लेवल पे, ग्रामीण क्षेत्रों में जो बड़े गांव हैं वहां पर, तो सभी दूर तहसील स्तर पे हम लोग करते रहते हैं सारे विभाग में। इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए अपने न्यूज स्टार MP चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
देखते रहिए न्यूज स्टार MP चैनल, सच के साथ।